नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आज मैं आपको एक हाथ के बारे में एक कहानी छोटी-सी बताता हूँ। कहानी नहीं है, ये मेरे पास एक व्यक्ति 2018 से टच में है। इनकी आज इनकी उम्र जो है साढ़े 21 साल है, ठीक है? साढ़े 21 साल की आज उम्र है, ठीक है? जब मेरे से ये कांटेक्ट करा, तब ये किसी एक लड़की के अफेयर में थे। तो इन्होंने क्वेश्चन पुट अप करा कि सर मैं अफेयर में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने इनसे कहा था कि ये अफेयर नहीं चल पाएगा और आप डिप्रेशन में रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें मैंने उस वक्त बताई थी। तो फिर इन्होंने दोबारा एनालिसिस कराया, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब मेरी लाइफ ऐसे हो चुकी है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी स्टडी खराब हो रही है। तो मैंने इनसे कहा कि वो अफेयर आप जो उसे क्लोज कर दीजिए, चैप्टर को क्लोज कर दो और आप अपनी लाइफ में एमबीए करो, ठीक है? अब इन्होंने वो चैप्टर क्लोज करा, समझते रहे ना, क्लोज करा, ये हाथ एनालिसिस कराया। तो मैं यहाँ पर उनसे कह रहा हूँ, ये 20 करोड़ 40 करोड़ का हाथ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा 100-200 करोड़ का हाथ है। एम्पायर, इसका इनका वीडियो का नाम है एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ मैं, देख लेना वो। मैं वहाँ कह रहा हूँ कि ये 20-40-100 करोड़ का हाथ नहीं है बेटा, आप ऐसा करो, ये अफेयर को छोड़ो, इसमें बड़ी टेंशनें हैं, आप एमबीए करो। इन्होंने मेरी बात को उस वक्त बड़े मुश्किल से अफेयर को छोड़ा, लेकिन अब माइंड तो चलता रहता है। पैसे लिए एडमिशन के लिए, आधे रास्ते से वापस आ गए, कह रहे बिजनेस करना है, समझते रहे। मैंने कहा कि ये तो केवल डिग्री है, लेकिन अभी बिजनेस करो, लेकिन अभी आपको एमबीए ही करना पड़ेगा। पापा को काम करने के लिए कहना, और इसके वक्त वक्त में आप एमबीए के साथ साथ आप अपने काम को संभालना। वो रेखाएं कह रही थी। तो इन्होंने क्या करा कि एमबीए के पैसे ही जमा नहीं कराए, एडमिशन के वापस आ गए, समझते रहना। इन्होंने मुझे कॉल करके नहीं बताया, 3 महीने बाद कहा कि सर वो तो मैं ना गया ही नहीं था पैसे लेके। मैंने कहा तुमने फिर गलती करी, मैंने डांटा, मैंने कहा फिर गलती करी तुमने, जब मैं कह रहा हूं तुम कमाओगे कमाओगे कमाओगे। फिर ये गए, मेरे कहने पर इन्होंने एडमिशन लिया। मैंने कहा अब जब लिया तो इनको एक ऑफर आया नौकरी का, 6 लाख रुपया साल का, ठीक है? मैंने इनसे ये कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है नौकरी का अभी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करना है कर लो, अर्निंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। साथ में इन्होंने क्या करा, एक अपना वेंचर खोल करना, कुछ फर्नीचर का काम। मैंने कहा नहीं चलेगा, बंद कर दो, नहीं चलेगा। मैंने कहा रियल एस्टेट में जाओ, रियल एस्टेट। मैंने कहा वो छोड़ना मत, वो काम छोड़ना मत, और दूसरा अपनी एमबीए छोड़ना मत, एमबीए में एडमिशन लो। एडमिशन लिया, 9 महीने में जहां पर इनको ऑफर था 9 लाख रुपए का ऑफर आया। मैंने कहा ठुकरा दो, ठुकरा दो, कोई जरूरत नहीं है, एमबीए करो और साथ में बिजनेस करो, पापा को लगाओ। 4 जनों ने पार्टनरशिप करी, 9 महीने में 90 लाख रुपया कमाया है, जिसमें ये और इनके पापा, यानी 40 लाख रुपया 45 लाख रुपया घर पर आया है 9 महीने में। और एमबीए में इन्होंने डिस्टिंक्शन की है, टॉप टॉप लिए हैं, एमबीए में टॉप कर रहे हैं ये अभी तक, जो उसके सेमेस्टर होते हैं ना उसमें। आज फोन आया इनका कि सर अब मेरी जो वो आपने प्रॉपर्टी का कहा था बहुत बढ़िया चला, अब दूसरी लैंड नहीं मिल रही। मैंने कहा स्पीड कम, स्पीड कम, अभी बिल्कुल ऐसे ही रहो। अभी आपने अपनी एमबीए पूरी करनी है, एमबीए में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, केवल डिग्री लेनी है आपने, इतनी मेहनत मत करो जो आप आ रहे। अब बाकी का समय आप बिजनेस में लगाओ। 300 किलोमीटर दूर है इनका घर, ये हफ्ते में 3 दिन घर पर बिजनेस देखने जाते हैं और बाकी 4 दिन पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा अब आप 4 दिन वहां जाओ, 3 दिन वहां जाओ, अब मेरी सलाह ले रहे हैं ना। 9 महीने के अंदर जहां साल का पैकेज 9 लाख का था, ये महीने के कितने कमा रहे हैं बताओ? महीने के इन लोगों ने 9 लाख रुपया महीना कमाया है, 8 लाख 9 लाख रुपया महीना कमाया है। ये हाथ
कमाएगा, पूरी जिंदगी में 200 करोड़ से ऊपर कमाएगा कमाएगा, लेकिन मेरी सलाह को मानते रहेंगे। ये बीच बीच में मेरे से कॉल करके, सर दोबारा एनालिसिस कराना चाहता हूं सर, ये सर ये क्यों कहता हूं मैं, मेरी एनालिसिस में अगर मेरे से मैं फोन करके एक फीडबैक देता हूं, लोग मानते नहीं हैं मेरी बातों, उपाय करते नहीं हैं, उपाय छोड़ देते हैं बीच में। अफेयर को छोड़, ये देखो वो डिस्टरबेंस कहाँ आ रही थी, मैंने कहा ये अफेयर है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना, छोड़ दो, लड़की सुसाइड करेगी। लड़की ने गोलियां खा ली, डिप्रेशन में आई, मैंने कहा नहीं चलेगी, उसका भी अफेयर है, छोड़ो खत्म। मैंने कहा फोन नंबर चेंज कर दो, फोन नंबर चेंज करे। ऐसे बच्चे होने चाहिए ना जो जो माने बात, माने। आज वो मेरे से ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास ना 12 लाख का ऑफर आया नौकरी का। मैंने कहा 12 लाख रुपए साल का या 9 लाख रुपया महीने का? कह रहा 9 लाख महीने का मुझे चाहिए। मैंने कहा फिर तो वो तो डिग्री ले बस, जॉब मत करो अभी। अभी केवल कंसंट्रेशन, आपको अभी जमीन नहीं मिल रही, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे। इतनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं आपको। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर स्पीड बढ़ाओगे नुकसान आपका होगा। तो ऐसे बच्चे समझ में एक एक स्टेप को लेकर चले तो वो अपनी लाइफ सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे। अब फीमेल है, देखो कहाँ डिस्टरबेंस, अफेयर के कारण डिस्टरबेंस थी, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे, नौकरी नहीं कर पा रहे थे, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, घर में लड़ाइयाँ हो गई थी। माता पिता ने कहा कि भैया ऐसा है, हम आप पे 1 रुपया नहीं लगाएंगे। कहते कुछ नहीं होता, यहां तक बात पहुंच चुकी थी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, पापा मानेंगे, मानेंगे, वो रेखा बनी हुई है, मानेंगे, करेंगे, वो साथ देंगे अगर तुम पढ़ाई करोगे तो। और वही हुआ, जहां मैंने कहा ओके पापा मान गए, पापा माने, तो इन्होंने कहा पापा मैं काम करना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने एक लैंड देखी है। ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने आगे बढ़कर 90 लाख रुपया कमाया 9 महीने में, आगे भी कमाएंगे। तो आप खुद सोचो, जैसे फीमेल है वो अफेयर में, शादी उसी से करनी है जी जिससे प्यार है, हमारा तो नहीं हो सकता, हमारा दिमाग नहीं लग रहा। एक लड़का है वो नौकरी की तलाश में आगे जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, उधर से अफेयर है। तो जब साथ में अफेयर आ जाते हैं ना, जब साथ में अफेयर आ जाते हैं और वो अफेयर में दिक्कतें हो, लड़ाई झगड़े हो, उस समय पर आप एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे, वो आइसलैंड आ जाएंगे। तो ये गाइडेंस देनी जरूरी है, उपाय करने जरूरी हैं। और आप लोग सोचते हो, मेरे कितने ही 5-6 लड़कियां तो ऐसी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भाग कर शादी करनी पड़े, नहीं, मुझे वहीं शादी करनी है, जिंदगी नरक बनानी है। जब जिंदगी नरक बनानी है तो फिर एनालिसिस क्यों कराते हो? ऐसे बच्चे अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, ऐसे ही बच्चे तरक्की करते हैं, ऐसे ही बच्चे अपना जिंदगी में रोशन करते हैं अपने माँ बाप का और देश का नाम। तो खुद भी अपनी लाइफ जो है स्पॉइल नहीं करते, स्पॉइल नहीं करते। तो ये मैं केवल गाइडेंस दे रहा हूं कि जब मैं आपको फोन पे फीडबैक दूं, प्लीज उस फीडबैक को तसल्ली से सुन लिया कीजिए और उस उपायों को कर लो। जिंदगी पलटेगी, पलटेगी, ठोक बजा कर कहता हूं, वरना जिंदगी जैसे लिखी है वैसे बिताओगे। ये मैं इनको अपने हिसाब से चला रहा हूं और ये चल रहे हैं, कमा रहे हैं, वरना 6 लाख रुपया साल का कमाते, 6 लाख, फिर ये करते तो 9 लाख की नौकरी लेते साल की, और उस साल पूरी मेहनत करके 9 लाख रुपया ये घर पर लाते। लेकिन आज बेटा ने और बाप ने, पिता ने और दोनों ने मिलकर आज 45 लाख रुपया इन्होंने कमा लिया। यानी ये पार्टनरशिप थी ना 4 जनों की, बच्चे की, पिता की, ये तो घर पे ही तो 45 लाख आया, और उधर से 2 जनों की, वो भी रिश्तेदार हैं। तो आप खुद सोचो कि घर पर पैसा आ रहा है केवल मेरी सलाह मानकर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सलाह मानो, डेफिनेटली बदलेंगी चीजें, बदलेंगी, बदलेंगी। मैं कोई ब्लफ नहीं मारता, ये वीडियो देख लीजिएगा एम्पायर करके। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ मेंशन कर स्क्रीनशॉट लिया है कि 20 करोड़ का हाथ नहीं है, 40 का नहीं है, ये बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे।
वरना मैंने लिखा था दो शादी भी होंगी, ये शादी भी टूटेगी, जो जो अफेयर है कह रहा है उसी से शादी करनी है। मैंने कहा मत करो मत करो, वो लड़की डॉक्टर है, ये है वो है। अब मैंने इनसे 100 करोड़ 200 करोड़ कहा ना, असल में वो लड़की जो थी ना वो 1000 करोड़ की मालिक थी, यानी उसके पापा 1000 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब ये सोच रहे थे कि मैं 200 करोड़ रुपए जो कमाऊंगा ना वो उस शादी कर लूंगा, वहां से वो उसके पापा मेरे को बिजनेस, ये इनकी सोच पहले बनी हुई थी। मैंने कहा बेटा ये कहिए तुम्हारे, तुमने खुद अपने पैसे कमाने हैं, मत करो मत करो। ये वो लड़की के कारण नहीं करा, पक्का? मैंने कहा पक्का, करो करो करो। और ये करते करते यहां तक पहुंचे। तो ये है वो लड़की, वो जो जिससे अफेयर था, इन्होंने सोचा कि वो लड़की जो है सर, हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो करोड़ों में है, उनकी तो इतनी 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 इतनी, इतनी है। अगर मैंने वो भागकर भी शादी मेरे से करना चाहती, अगर कर ली तो। मैंने कहा छोड़ो ये, तो गाइडेंस देनी जरूरी है। डिस्टरबेंस है वहां पर, स्पॉइल हो जाते, कुछ नहीं कर पाते। बदलो बदलो, जो रेखा लिखी है, मैं वही कह रहा हूं, जब लिखा था वहां पर बनना, और वो खुद बनना लिखा है, तो वो होगा होगा और होगा। ठीक है, बदला करो चीजों को, लेकिन उपाय जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। मैं रेखा पढ़ लेता हूं, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से चलोगे, जिंदगी में कठिनाई कम होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।